छत्तीसगढ़ के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही श्री एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 25 अप्रैल से 1 मई तक चलने वाली है, जिसका समय दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक का है। आज की कथा में गुरुजी ने एकांतेश्वर महादेव का महत्व बताते हुए कुछ नए उपाय बताए हैं, जिसमें अगर आपकी किसी ने उम्र या फिर आपकी आयु किसी ने कम बता दिया है तो आपको कौन सा उपाय करना है, और साथ ही आपको एकांतेश्वर महादेव के पूजन से आपको कौन से 3 विशेष फल प्राप्त होते हैं, लाभ प्राप्त होते हैं, उसी की जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 20 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, जिसका सही उत्तर है भोलेनाथ की बेटियों का नाम इस प्रकार है: जया, विषहरा, सामलीवाली, दौतली, देव और अशोक सुंदरी। और आज के वीडियो का प्रश्न यह है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है, शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं? ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए 12,000, बी 16,000, सी 24,000, डी 48,000। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट के जरिए भेज सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर भी हम आपको अगले वीडियो में दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, एक पशु, पक्षी और जानवर और मनुष्य में बहुत बड़ा अंतर होता है। पशु, पक्षी और जानवर जो होते हैं वह कथा सुनने के बाद भी सतमार्ग में नहीं चलते हैं, पर मनुष्य अगर थोड़ी सी भी कथा सुन लेता है और उस कथा का सार अपने जीवन में उतार लेता है तो वह सतमार्ग में चलना शुरू कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। लक्ष्मी सिन्हा जी राजनांदगांव से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारी शादी के 17 साल हो गए थे पर संतान नहीं थी। सारे डॉक्टर से इलाज करवाया, रायपुर गए, बिलासपुर गए और बाकी सभी जगह गए, जहाँ जहाँ लोग बताए वहाँ वहाँ गए, गोदी भी भरवाए, पर कुछ भी नहीं हुआ। पर शिव की कृपा क्या होती है, आपकी कथा सुनना शुरू किया। आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन सुना और उस प्रकार से ही पशुपतिनाथ व्रत किया। साथ में हमने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया और हमारा मन में इच्छा हुई कि कुबरेश्वर धाम सीहोर जाया जाए। इसके बाद हम सीहोर गए, वहाँ पर कंकर रूपी शंकर का पूजन करके आए। सीहोर से लौट कर आए और 1 महीने बाद ही गर्भ ठहर गया और हमने बच्चे को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई भूलवश या फिर किसी के साथ शंकर भगवान के मंदिर में पहुंच गया है, या फिर उसका मन वहां मंदिर में नहीं लग रहा है, वह आना नहीं चाह रहा था, या फिर कोई ऐसा है जो किसी को कथा पंडाल तक छोड़ने आया है और कह रहा है कि मैं कथा पंडाल में छोड़कर तुरंत वापस आ जाऊँगा, तो गुरुजी ने कहा, मात्र इतना करने से भी वह शिव के द्वार तक भी पहुंच रहा है, तो इतने से भी उसे शिव कुछ न कुछ प्रदान कर देते हैं। यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप एक छोटे से पत्थर को भी उठाकर उसे परमात्मा मानकर, ईश्वर मानकर, भगवान मानकर पूजन करना शुरू कर देते हैं, तो उसका पूजन अर्चन करने लगते हैं, निरंतर उसका पूजन अर्चन करने में लगे रहते हैं, तो ऐसे में उस पत्थर की भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और उसमें भी प्राण आ जाते हैं। उसी तरह अगर आप रोज़ कथा सुनने आते हैं और आप भजन में लगे रहते हैं, निरंतर आप कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, तो ऐसे में भी आपकी भजन की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लोगों ने सीहोर वाले महाराज की कई क्लिप चलवाई हैं, जिसमें उन्होंने यह तक दिखाया है कि गुरुजी कहते हैं कि बेलपत्र पर शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका कर चले जाओ, आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। पर लोगों ने क्लिप को पूरा नहीं चलाया, लोगों ने सबको आधी ही क्लिप दिखाई, बीच में से जो बात पूरी गुरुजी कहते हैं उसको काट दी। तो गुरुजी ने कहा, हम सबको कहते हैं कि आपको कर्म तो करना ही है, अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ना है, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है, पर साथ में आपको भोलेनाथ पर भी विश्वास रखना है, महादेव पर पूरी श्रद्धा रखना है। और एग्ज़ाम के दिन आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर एग्ज़ाम देने चले जाएं और महादेव से बोलें, आपके ही सहारे एग्ज़ाम दी है, आपको ही सफल करना है, तो ऐसे में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सरोज सेन जी रायपुर से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं रायपुर कथा पंडाल में भोलेनाथ से एक प्रार्थना करके गई थी कि आप कहते हैं कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करने से जो महादेव से मांगो वह प्राप्त हो जाता है। और मैंने भी यह कामना की कि मेरा मकान डबल ट्रिपल मंजिल का हो जाए और अगली कथा जब तक आसपास होगी तो मैं कथा पंडाल में ही आकर कथा सुनूंगी, और बाबा की कृपा से मेरा मकान ट्रिपल मंजिल का बन गया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई कहता है कि आपके ललाट में कुछ लिखा है जो मिट नहीं सकता, तो आप बिल्कुल निष्फिक्र हो जाइए। आप उस कष्ट, दुख, तकलीफ
जो भी आपके ललाट में लिखी है उसको आप हटा सकते हैं। भगवान की भक्ति करके, भजन करके, भगवान का पूजन करके, एक लोटा जल चढ़ाकर, अपनी तरफ से अच्छे कर्म कर कर आप उस ललाट में भी जो लिखा है उसे हटा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, एकांत में रखा हुआ शिवलिंग आपको 3 प्रकार की चीज़ें प्रदान कर देता है। अर्थात एकांतेश्वर महादेव के पूजन से आपको 3 प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती है। पहला है आपकी उम्र बढ़ती है, दूसरा है आपके शरीर में बीमारी नहीं आती है, तीसरा है जीवन में वैभव, सत्ता और लक्ष्मी की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। मतलब आपको अगर कोई एकांत में शिवलिंग दिख रहा है, ना पार्वती माता दिख रही हैं, ना गणेश भगवान दिख रहे हैं, ना कार्तिक भगवान दिख रहे हैं और ना ही आपको नंदी दिखाई दे रहे हैं, तो भी यह एकांतेश्वर महादेव है। और इस प्रकार की शिवलिंग का पूजन करने से आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज के तक की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि शिवलिंग खंडित हो गया है, तो क्या हम इसको बदल दें, दूसरा शिवलिंग ले आएँ? तो इस पर गुरुजी ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। गुरुजी ने बताया कि शिवलिंग के अगर टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं, कोई छोटे छोटे टुकड़े के रूप में भी शिवलिंग बदल जाए, तो सभी जितने भी छोटे छोटे टुकड़े हैं सब एकांतेश्वर महादेव हैं और सभी छोटे छोटे टुकड़े एक एक शिवलिंग है और सभी पूजनीय हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हम बालू रेत का शिवलिंग बनाते हैं और उस बालू रेत के शिवलिंग का हम पूजन अर्चन करते हैं, तो उस बालू रेत में जितने भी कंकड़ होते हैं उतने हजारों लाखों शिवलिंग की पूजन का फल हमें प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जरूरी नहीं कि आप 4 लाख लोगों को भोजन कराओ तभी आपको भंडारे का सुख प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आप 100, 200 या 1000 लोगों को भोजन कराओगे तो ही तुम्हें भंडारे का सुख मिलेगा। बल्कि अगर आप कथा सुनने आ रहे हैं और आप अपने लिए जो रोटी बना रहे हैं, पर साथ में अगर आपने 4 रोटी एक्स्ट्रा बनाकर भी लाई और अचार के साथ किसी शिव भक्त को दे दिया, तो भी आपको भंडारे का सुख प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप कहीं से निकल रहे हो और आपको एकांतेश्वर शिवलिंग दिख रहा है, या फिर आपको पता है कि कहीं पे एक ऐसा शिवलिंग है जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है, तो आपको उस शिवलिंग के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। कुछ देर ही सही पर एकांतेश्वर महादेव के पास जाकर बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप एकांतेश्वर महादेव की संगत प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन में कितने भी दुख, तकलीफ और कष्ट चल रहे हों वह शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। प्रदीप शर्मा जी रायपुर से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी धर्मपत्नी को 2 बार पेट में हर्निया की तकलीफ हो गई और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया, पर हमारे पास इतना धन नहीं था कि हम ऑपरेशन करा सकें। इसके बाद हमने बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना करके 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। उस जल को प्राप्त करके औषधि रूप में पत्नी को भी आचमन कराना शुरू किया और प्रार्थना की थी कि अगर पत्नी ठीक हो गई और ऑपरेशन नहीं हुआ तो मैं कथा पंडाल तक पैदल आऊँगा। तो इसलिए मैं रायपुर से भिलाई कथा पंडाल तक पैदल चल के आभार व्यक्त करने आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। निर्मला पांडे जी भिलाई से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 1 लोटे जल का क्या महत्व होता है, हम भिलाई वालों से पूछिए। एक एक व्यक्ति बता सकता है इसका महत्व। लोगों को बीपी की बीमारी होती है, लोगों को शुगर की बीमारी होती है, पर हमें शिव पुराण की बीमारी हो गई है। हमारे घर का एक एक बच्चा शिव मंदिर में जाकर जल अर्पित करता है। गुरुदेव, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे पति हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने जांच कराई और उस जांच को मुंबई भेजा तो पता चला कि बच्चेदानी में एक बड़ी गांठ हो गई है और गांठ की जांच से यह पता चला कि यह आगे जाके तकलीफ दे सकती है। डॉक्टर ने 15 दिन का समय दिया और इसके बाद ऑपरेशन की कह दिया। इन्हीं 15 दिनों के बीच मेरे से किसी ने बताया कि हमारे पास सीहोर का रुद्राक्ष है, आप उसे गलाकर उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उस जल का आचमन करना शुरू करें। हमने मजाक में लिया और हमने कहा, हर कोई बोलता है कि सीहोर का रुद्राक्ष है, पर ऐसा नहीं होता है। पर उसने कहा, सीहोर का रुद्राक्ष है, आप आजमा के जरूर देखिए। इसके बाद हमने उससे रुद्राक्ष ले लिया और रुद्राक्ष का जल गलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और उस जल का आचमन करना शुरू किया। साथ में हमने बेलपत्र को चढ़ाकर बेलपत्र का भी आचमन करना शुरू किया। बाबा की कृपा से 15 दिन बाद जब हम मुंबई ऑपरेशन के लिए पहुंचे तो गांठ गायब हो चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप प्रतिदिन शिव मंदिर में जा रहे हो, रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पे चढ़ा रहे हो, तो आपको यह नहीं सोचना है कि हमें तुरंत हम इसका फल प्राप्त हो जाएगा, महादेव की हमें तुरंत कृपा प्राप्त हो जाएगी। आपकी फाइल मोटी हो सकती है। आज नहीं तो कल बाबा आपको कुछ न कुछ जरूर प्रदान करेंगे, क्योंकि बाबा कभी भी झोली खाली नहीं भेजते हैं, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कुबरेश्वर है तो एकांतेश्वर भी है। सीहोर से लगभग 10 किलोमीटर दूर जंगल में कंकर रूपी मेरा बाबा बैठा था, जिसे आज हम कुबरेश्वर धाम के रूप में जानते हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। सरिता अवस्थी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा 32 साल से सोरायसिस की बीमारी थी। डॉक्टरों को दिखाया पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। पूरे भारत की भूमि में इलाज नहीं है ऐसा डॉक्टरों ने कहा। जीवन भर यह बीमारी चलती है। हमेशा शरीर से खाल गिरती रहती थी तो लोग भी हमसे दूर बैठते थे। शरीर में खुजाल चलती रहती थी तो लोग हमें हीन भावना से देखते थे। बाबा आपने शंकर के पास बैठना सिखा दिया। आपने बताया कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तो हमने भी शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। जल चढ़ाते उस जल का आचमन कर लेते और थोड़ा सा जल को प्राप्त करके शरीर में तकलीफ में लगाना शुरू किया और बाबा की कृपा से जल शरीर में लगा कर हमने पूरी बीमारी को ठीक कर लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया एकांतेश्वर महादेव का शिवलिंग दिखने पर आपको अगर आसपास कोई बेलपत्र न दिखे और आपके पास अगर एक लोटा जल भी नहीं है तो आप उसी के आसपास जो भी वृक्ष है, जो भी पेड़ के है, तो उसकी पत्तियां तोड़कर आप विनती करके अपनी जो भी आपकी मनोकामना है वह बोलते हुए उन पत्तियों को उस एकांतेश्वर शिवलिंग पर चढ़ा दें। इतना मात्र कर देने से भी आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। समरी देवांगना जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा 10 साल से संतान का सुख नहीं था। पहली बार जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया था कि पूरे जीवन में संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि गर्भाशय में समस्या है। तब एक लोटा जल और उसका आचमन और सफ़ेद आंकड़े की जड़ से बाबा की ऐसी कृपा प्राप्त हुई कि 10 साल बाद हमें संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जिनकी पत्रिका देखकर विद्वान या कोई पंडित कह देते हैं कि आपकी आयु कम है तो आपको एकांतेश्वर महादेव का पूजन करना चाहिए या फिर एकांतेश्वर महादेव के पास बैठकर आपको मंत्र जाप करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। आप एकांतेश्वर महादेव का भी नाम ले सकते हैं या फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं या फिर आप नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आज की कथा बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली थी। अगर आपको भी आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।